हेलो एवरीवन। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एग्जाम का सिलेबस इस बार काफी चुनौतीपूर्ण रहा। जो अभ्यर्थी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, ये एक चुनौती थी। सिलेबस को जब हम देखते हैं, खासकर सेकंड सेक्शन को, जो कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 8 सेक्शन है। लेकिन जब स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक्स को हमें पढ़ना होता है तो उसका कोई डिफाइंड यहाँ पर सेक्शन नहीं है। 8 के 8 सेक्शन में अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पे स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित डेटा दिया हुआ है, टॉपिक दिए हुए हैं, और उनको किस तरीके से पढ़ना है, ये अपने आप में एक चुनौती थी। इसलिए आज का जो वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूं वो आपकी तैयारी को बहुत ही आसान और सरल बना देगी। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ये टेबल ऑफ कंटेंट। स्वास्थ्य विज्ञान को लेकर के किस तरीके से पढ़ना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस में कौन सी चीजें कहाँ दी गई हैं और उसको लेकर के आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी कैसी रहेगी, क्लासेस कैसे चलेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चीजों को कैसे पूरा बहुत ही सरल शब्दों में, आसान भाषा में सारी क्लासेस कर पाएंगे। मेरे द्वारा ये सारी क्लासेस आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस में जितना कुछ आपको दिया होगा वो सारी चीजें मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखाता पढ़ाता चलूंगा। आप मेरे साथ यहां पर जुड़ करके ये पूरी सबसे पहले समझ लीजिए कि टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत क्या कुछ इस साल के सिलेबस में पूछा गया है और ये कहां कहां किस किस चीजों को यहां पर लेकर के पढ़ना है। अगर आप ये सबसे पहले समझ लेंगे तो आगे की जो क्लासेस मेरी होने वाली हैं उसमें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपका सिलेबस यहां पर क्रमबद्ध तरीके से पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। करना कैसे है, तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट में सभी लोग, यहां सभी अभ्यर्थियों को कहूंगा, सिलेबस सबसे पहले अपने पास रखिएगा। मैं पूरी यहां पे क्लासेस के दौरान समय समय पर आपको बताता भी चलूंगा कि सिलेबस में इस पॉइंट्स को टिक कर लीजिए। आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ताकि आपको यहां पर चीजें क्लियर होती रहें। क्योंकि हम यहां पर मैं जो चीजें समझाने जा रहा हूं, सिलेबस काफी बिखरा हुआ है, एक जगह पर नहीं है। इसलिए यहां पर मैं इसे अलग अलग बिखरे हुए सब्जेक्ट को एक स्वास्थ्य विज्ञान का यहां पर टॉपिक बना करके पढ़ाऊंगा। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है समाजशास्त्र, लेकिन समाजशास्त्र को जब आप यहां पे देखेंगे तो सारे टॉपिक आपको स्वास्थ्य के टॉपिक हैं, जो कि स्वास्थ्य सामाजिक यहां पे स्थितियों को लेकर के रिलेट करता है। तो ऐसे सभी स्वास्थ्य के टॉपिक को मैं स्वास्थ्य विज्ञान नामक यहाँ पे टॉपिक्स बना करके पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको समाज के टॉपिक होगा, मानव विज्ञान टॉपिक होगा, या भूगोल के अंतर्गत स्वास्थ्य का कोई टॉपिक दिया हुआ है, या किसी अन्य के अंतर्गत टॉपिक दिए गए हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको स्टार्ट करता हूं। आप सभी सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस निकाल लीजिए और इसको यहाँ पर मेरे साथ बहुत अच्छे से आराम से समझते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिखा लिया हुआ है आपको समाज शास्त्र लिखा है ना। समाज शास्त्र में लेकिन टॉपिक कहाँ शुरू हो रहा है, स्वास्थ्य। हम स्वास्थ्य पढ़ेंगे, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ेंगे, और स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, अर्थ, सैद्धांतिक आयाम, संघर्ष, प्रकार्यात्मक और अंतःक्रियावादी। यानी कि यहां पर आपको यह समझना है कि स्वास्थ्य क्या होता है, उसके साथ साथ यह भी समझना है कि आपको सैद्धांतिक आयाम स्वास्थ्य के क्या होते हैं, जिसके 3 प्रकारों के बारे में चर्चा की गई है, उसके बारे में हम यहां पर आपको पढ़ाएंगे सारी चीजें आपको। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक यहां पे लिखा हुआ है कि भारत में स्वास्थ्य। भारत में स्वास्थ्य को लेकर के 2 अलग अलग चीजें हैं कि नगरीय स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर क्या अंतर है, स्वास्थ्य को लेकर के क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो यहां पर समझना है। साथ ही यहाँ पे कुपोषण, गरीबी और स्वच्छता समस्याएं आपको ग्रामीण और शहरी स्तर पर क्या देखने को मिलती हैं, वो भी आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला टॉपिक, स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम, स्वास्थ्य के सामाजिक कारक, आर्थिक परिस्थिति जिसमें अमीर बनाम गरीब को लेकर के, फिर शिक्षा, व्यवसाय, लिंग, जाति और रहने की दशाएं नगरीय बनाम ग्रामीण। तो काफी कुछ यहाँ पे एक इंटर रिलेटेड भी आपको मिलेगा, वही चीजें आपको रिपीटेड भी मिलती चलेंगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको गरीबी का टॉपिक है, यहाँ भी अमीर बनाम गरीब है, यहाँ नगरीय ग्रामीण है, यहाँ भी नगरीय ग्रामीण है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखा है स्वास्थ्य के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है, यहाँ पर आपको देखा है तो आप कुपोषण, गरीबी, स्वच्छता समस्याएं भी दी हुई हैं। तो काफी कुछ रिलेट भी मिलता रहेगा और अलग भी। तो दोनों को हम यहाँ पर जो चीजें रिपीट होती रहेंगी वो भी आपको बताते चलूंगा। देखिए, एक से ज्यादा जगह है तो एक ही जगह पढ़ना काफी रहेगा। फिर अगला क्या है, अगला टॉपिक दिया हुआ है स्वास्थ्य एवं संस्कृति, यानी स्वास्थ्य और संस्कृति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक स्तर पे खान पान जैसी चीजें आती हैं, जैसे खान पान हो गया आपका, स्वच्छता की आदतें हो गई, बीमारी के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास के व्यवहार, बीमारी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, उसको लेकर के क्या करना होगा, किस तरह की समाज क्या रोल अदा करता है, स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं क्रिएट होती हैं, वो इसमें पढ़ना है।
इसके बाद आता है बीमारी के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह। जैसे एचआईवी एड्स को लेकर के होता है कि आप किसी के साथ बैठने से, खाना खाने से साथ में ये एड्स हो जाएगा, एचआईवी। इस तरह की यहाँ पे सामाजिक एक पूर्वाग्रह समाज में आपको देखने को मिलते हैं। लोगों के मन में यहाँ पर आपको पूर्वाग्रह बैठा हुआ है कि यदि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर मैं बैठ के खाना खाऊंगा तो मुझे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इस चीजों को समझना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे एड्स है, कैंसर है, एचआईवी है, जो बीमारी के प्रति एक सामाजिक जो पूर्वाग्रह है, इसको समझना है। इसके साथ साथ हमें स्वास्थ्य असमानताएं क्या होती हैं, जो वर्ग असमानता के आधार पर क्रिएट हो रही हैं, जो लिंग के कारण स्वास्थ्य असमानताएं हैं, जो महिला और पुरुष के मध्य देखा जाए, साथ ही जाति असमानता है, बीमारी संबंधी है, और सरकारी योजनाएं भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। जैसे इसमें आयुष्मान भारत है, एनआरएचएम इत्यादि है। मैं आपको देखिए यहाँ पे जगह जगह जो सरकारी योजनाएं दी गई हैं, मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज जैसे जहां भी जरूरत होगी मैं वहां पे सरकारी योजनाएं भी डिस्कस करता चलूंगा। आपको बस यहाँ पे जो चीजें मैं बताता चलूंगा क्लास में, जो चीजें पढ़ाता चलूंगा, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेंगे, वो सारी चीजों को बस समझते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी यहाँ पर है। एक भी टॉपिक आपके सिलेबस का मिलान करके चलते चलिएगा, कहीं भी कुछ भी छूटेगा नहीं। स्वास्थ्य विज्ञान के अंदर सारा कुछ यहाँ पे हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। मेरी सारी क्लासेस यहाँ पर आपको बहुत ही आसान भाषा में है, बहुत ही आसान से भाषा में आपको समझा दी गई हैं। बस आपको यहां पर इसे कंटिन्यू लेकर के चलना भर है, ठीक है। जो चीज मैं आपको बताता चलूंगा उसको यहां पे साथ साथ करते चलिएगा। दूसरा देखिए यहां पे टॉपिक दिया हुआ है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान का भी अगर हम टॉपिक यहां पे देखेंगे तो ये भी स्वास्थ्य से रिलेट करता हुआ दिखाई देगा। इसको भी मैं आपको साथ में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में इसकी सार्थकता, महत्व, मानव विविधता, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी जनसंख्या, जन स्वास्थ्य इसमें आएगा, जिसमें परिभाषा, मानदंड, अवयव, मानव रोग आते हैं, आनुवांशिक संचारी रोग कौन से हैं, उन्मूलन इनका कैसे किया जाए, फिर मानव रक्त समूह हो गया, जैसे कि ए, बी, ओ और एन, एम एन, आर एच और इसकी उपयोगिता। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, जो कि इसमें ब्लड ग्रुप्स आपको पढ़ना है, आनुवांशिक रोग पढ़ने हैं, संचारी रोग पढ़ने हैं, जन स्वास्थ्य के कॉन्सेप्ट को समझना है, शहरी, ग्रामीण और जनजातीय स्तर पर स्वास्थ्य को लेकर क्या समस्याएं हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर हमें मानव विज्ञान के अंतर्गत पढ़नी है। तो ये टॉपिक दूसरा पहला हो गया सेक्शन आपको देखा जाए तो समाजशास्त्र के अंतर्गत स्वास्थ्य का टॉपिक है। दूसरा मानव विज्ञान के अंतर्गत भी आपके स्वास्थ्य के टॉपिक है, उसको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे मनोविज्ञान दिया। मनोविज्ञान एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर आपको अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। मनोविज्ञान के बाद देखा जाए फिर दिया हुआ है सामाजिक मनोविज्ञान। ये भी आपको अलग टॉपिक है, यहाँ पे स्वास्थ्य रिलेटेड कोई ज्यादा जानकारी इसमें नहीं है। फिर आपको देखा है तो राजनीति विज्ञान आता है। इसमें अगर हम देखें तो पॉलिटी, राजनीति, कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन, शासन, सार्वजनिक नीतियां हैं, जिसको लेकर के हम यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के कोई टॉपिक नहीं है। फिर उसके बाद आता है भूगोल। भूगोल में देखा जाए तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के फिर से कुछ जानकारी यहाँ पर है, इसको भी मैं आपको साथ में, इसमें भूगोल के करके नहीं पढ़ाऊंगा, मैं स्वास्थ्य के अंतर्गत ही भूगोल के सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगा। यानी इसमें स्वास्थ्य भूगोल भी पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, मानव स्वास्थ्य, रोगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, भौगोलिक कारक क्या होते हैं, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक को इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद पर्यावरणीय अवनयन, प्राकृतिक आपदाओं का मानव स्वास्थ्य क्या प्रभाव, उनका प्रबंधन कैसे करना है। फिर आनुवंशिक, संचारी, गैर संचारी रोगों का वर्गीकरण, भूख कुपोषण का उपयोग, भूगोल तथा खाद्य सुरक्षा के विषय आते हैं। संक्रामक रोग कौन से हैं, गैर संक्रामक रोग कौन से होते हैं, फैलने का कारण क्या होता है, निदान को लेकर क्या करनी है, तो ये सारी जो चीजें आती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं। इसके अलावा विश्वतः भारत में प्रमुख रोगों का वितरण कैसा है, अफ्रीका में कैसा है, एशिया में कैसा है, भारत में कौन से रोग होते हैं। फिर भारत के अंतर्गत देखा जाए तो आपका उत्तरी भारत हो गया, दक्षिणी भारत हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गया, कहां पर किस तरीके के रोग होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लिए यहाँ पे जिम्मेदार पहलू क्या है, और स्वास्थ्य, भारत में स्वास्थ्य देखभाल को लेकर के नियोजन सरकार के द्वारा क्या क्या बनाए गए हैं, नीतियां कौन कौन सी बनाई गई हैं, ये भी हम आपको इसमें साथ में पढ़ाऊंगा। तो यानी कि यहाँ पर भूगोल के अंतर्गत जो भी स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक है वो भी आपको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए इतिहास में कोई स्वास्थ्य संबंधित टॉपिक नहीं दिया हुआ है तो इसको हम ड्रॉप करेंगे। फिर आता है आपका 8वां सेक्शन यहाँ पे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अगर आप देखेंगे जो पहला टॉपिक है ये आपका, इसको अगर हम हटा देते हैं तो इसके बाद जो नीचे के टॉपिक दिए हुए ये भी आपको स्वास्थ्य रिलेट करता है। जैसे कि एक टॉपिक दिया हुआ स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित जो टॉपिक आएंगे जैसे इसकी क्षेत्रीय संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा में भूमिका। फिर जनसांख्यिकी हो गई कि जनसंख्या, ग्रामीण, शहरी, प्रवासन, स्वास्थ्य सेवाएं, कुपोषण, उसके प्रकार पढ़ने। इसमें पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपको स्वास्थ्य शासन भी पढ़ाऊंगा जिसमें नीति आयोग, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकायों की स्वास्थ्य शासन में क्या भूमिका होती है। और लास्ट में यहाँ पे स्वास्थ्य सुरक्षा का टॉपिक आएगा जिसमें हम उसके आधारभूत संरचना जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य बल, डिजिटल मोबाइल स्वास्थ्य
स्वास्थ्य अवसंरचना, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपको देखा जाए तो हर तरीके का स्वास्थ्य का टॉपिक, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो रोग हो, चाहे वो शासन हो, चाहे वो नीतियां हो, चाहे वो पर्यावरण, स्वास्थ्य, भूगोल के संबंधी प्रभाव हो, चाहे समाजशास्त्र से वहां पर रिलेट करता हो, चाहे सांस्कृतिक यहां पर स्वास्थ्य को लेकर के रिलेट कर रहा है, जो भी टॉपिक अलग अलग सेक्शन में बिखरे हुए हैं, आपके टीओसी के अंतर्गत ये सारी चीजें ध्यान रखेगा। आपका टीओसी यही है, टेबल ऑफ कंटेंट यही होगा स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत, जिसमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो भी टॉपिक स्वास्थ्य में लिखे हुए हैं। इसके बाद अगर हम देखें भूगोल के अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य के टॉपिक आएंगे वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे जो सेक्शन दिया हुआ है कि मानव विज्ञान के अंदर जितने भी टॉपिक आपके लिखे हुए हैं और समाजशास्त्र के अंतर्गत जितने भी टॉपिक स्वास्थ्य के हैं, तो 4 सेक्शन में आपको स्वास्थ्य का टॉपिक है। पहला, उसके बाद दूसरा, यहां पर मानव, तीसरा, उसके बाद आपका भूगोल और उसके बाद अर्थशास्त्र। 4 सेक्शन में यहां पे स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक है। उन सारी टॉपिक्स को, इन चारों सेक्शन के टॉपिक्स को मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। स्वास्थ्य विज्ञान टॉपिक का नाम देंगे और उसके तहत जितना भी आपको बिखरा हुआ स्वास्थ्य का सिलेबस है एक ही जगह पे आपको कंप्लीट, और सारी चीजों को पॉइंट आउट करता चलूंगा। सारे सिलेबस इसलिए बोलूंगा कि सभी बच्चे यहां पे सिलेबस साथ रखिएगा, मिलान करते चलेंगे कि देखिए ये टॉपिक हो गया, ये सेक्शन का हो गया, इस सेक्शन का ये टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लिए। तो वहां पर आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही आसान भाषा में सरल तरीके से पूरा जितना भी सिलेबस है जो बिखरा हुआ है उसको एक ही जगह पे हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हर क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलेंगी जो आप रिवीजन के तौर पे इसको यूज भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में, बहुत ही फ्लो चार्ट्स के माध्यम से। नोट्स भी आपको यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको आप रिवीजन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा यहाँ पे समय नहीं रहेगा, बहुत आसान भाषा में इसको करते चलेंगे। बस आप मेरे साथ जुड़िए, एचईओ की इस क्लासेस को अच्छे से यहाँ पर करते चलेंगे, बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत की आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस आपके एग्जाम्स के पहले कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपके स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, कहाँ कहाँ सिलेबस लिखा हुआ है और कैसे इसे आपको क्लासेस, आपको इसके बाद की जितनी भी क्लासेस हैं उसमें हम इसे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।